ध्यान करना ही करना है। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से आपके जो मनन करने की क्षमता है, मैंने कहा ना, ये जो साइन है क्वेश्चन मार्क वाला, ये बड़ा प्यारा साइन होता है, ये चाबी का साइन है। अब बिना लगाम के घोड़े पे अगर आप बैठोगे तो आपकी जान ले लेगा। तो मन है घोड़ा, और इस घोड़े रूपी मन पे जो ध्यान है वो लगाम है। और अगर आपने लगाम नहीं डाला तो मार डालेगा। लोगों की स्थिति देखो, चिड़चिड़ापन, क्रोध, पीढ़ी पे चलती जा रही है, इसमें किसी की कोई बुराई नहीं है ना, है ही नहीं। ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए ना, अज्ञानता बढ़ गई है। कुत्ता कुत्ता पैदा हुआ, कुत्ता मरेगा। शेर शेर पैदा हुआ, शेर मरेगा। लेकिन इंसान 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 पैदा हुआ है। अब या तो वो भगवान बन जाए, भगवान बुद्ध की तरह, या वो राक्षस बन जाए, अंगुलीमाल की तरह, और या फिर वो सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाए। अगर इस इंसान ने अपने मन को नहीं समझा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसे राक्षस बना देंगे। और अगर उसने समझा अपने मन को तो काम करुणा बन जाएगा, काम प्रेम बन जाएगा, क्रोध करुणा बन जाएगा, लोभ दान बन जाएगा। ध्यान करना ही करना है। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से आपके जो मनन करने की क्षमता है, मैंने कहा ना, ये जो साइन है क्वेश्चन मार्क वाला, ये बड़ा प्यारा साइन होता है, ये चाबी का साइन है। कल हमने पढ़ा होरी भोला प्रसंग, और होरी भोला प्रसंग में जो सबसे बड़ी बात हमने पढ़ी वो कृष्णों का चरित्र पढ़ा, कृष्णों के चरित्र को समझा, कैसे कृष्ण को सर्वनिवार्य है, उसकी साइकोलॉजी को समझा, होरी की व्यवहारिक बुद्धि को देखा कि अनपढ़ होना और समझदार होना अलग अलग बात। एक अनपढ़ किसान भोला रूपी ग्वाले को अपने वश में कर लेता है, और इतना वश में कर लेता है कि भोला उसे गाय देने को तैयार है बिना पैसे के। वो भोला जो उससे बात करने को तैयार नहीं थे कायदे से, वो गाय देने को, भैया ले जाओ। लेकिन अंततः होरी किसान जो है प्रकृति की तरह है, इसी में लिखा हुआ है किसान प्रकृति की तरह होता है। नदी अपना जल खुद नहीं पीती, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, किसान अपना फसल दाता है ना, तो दाता का भाव होगा, कपट का भाव नहीं होगा। तो होरी बाद में सोचता है कि नहीं यार, किसी का फायदा, किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहता नहीं भैया, हमें आपकी गाय नहीं चाहिए। लेकिन भोला ग्वाला है, बिजनेसमैन है, थोड़ा ज्यादा समझदार है। भोला अंततः होरी से भूसा लेने में सफल है, लेकिन होरी
भोला से गाय नहीं ले पाते। इसलिए दुनिया में जितने सरल चित्त के लोग हैं वो अक्सर ठगे जाते हैं। हो रही एक सरल चित्त का आदमी है, सरल कृषक है ना, और कृषक आमतौर पर सरल चित्त के होते हैं। अब दूसरे अध्याय में आते हैं, बड़ा मजेदार है दूसरा अध्याय। राय साहब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े प्यारे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि शालीनता गुणों से पैदा होती है, ये पहला कॉन्सेप्ट, शालीनता। अब राय साहब हैं तो जमींदार, ये पहला कॉन्सेप्ट है, शालीनता गुणों से पैदा होती है। अब राय साहब है तो जमींदार, लेकिन एक सामान्य किसान से बड़े प्रेम से बात करते हैं, बैठाए होरी को प्रेम से बात कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब शेर गुर्रा क्यों नहीं रहा है? तो नीचे लिखा, साहित्य संगीत प्रेमी, ड्रामे के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज गुण है तो जमींदार, लेकिन गुणों, अच्छे गुणों की प्रधानता, लेखक है यानी मनन करने वाले हैं, साहित्य संगीत के प्रेमी, ड्रामे के शौकीन हैं, निशानेबाज हैं, दान धर्म किसके लिए? अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। चुनौतियां, पैसे वालों की चुनौतियां और पैसे वालों की कमियां, पैसे वालों की कमियां, आत्मा में बल नहीं। कितना बढ़िया समझाया, आत्मा में कोई बल ही नहीं। जिसकी दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वैश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। क्या बात है! जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को भूल गया हो। ये पैसे वाले आमतौर पर इनकी आत्मा में बल नहीं है। इसलिए दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई वो किसने किया? मजदूरों ने। वो चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, कहीं की भी क्रांति हो, क्योंकि पैसे वालों की आत्मा में बल नहीं होता। इन्हें सत्ता की तरफ, शक्ति की तरफ मुड़ना ही होता है। कितने लोग हैं 2014 से पहले भाजपा को कैंसर बताते थे, और 2014 के बाद जब भाजपा सत्ता में आई और असीम सत्ता में आई, सब बदल गए, सब राष्ट्रवादी हो गए, सब धार्मिक हो गए, सब जय श्री राम कहने लगे। सब क्यों? ताकतवर। तुम ज्यादातर परिवर्तन ताकतवर लोगों, पैसे वाले लोगों में ही देखोगे। जो पैसे वाला नहीं है वो आज भी अपने पुराने सिद्धांतों पे है। तो राय साहब कहते हैं कि हमारे पास आत्मबल नहीं है, क्योंकि हमारी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी है। सरकार जब चाहे हमसे जमींदारी सीख ले। हम भोग विलास और नशे में सिर्फ इसलिए डूबे हैं क्योंकि हमें अपने आप को भुलाए रखना है। अपंग हो गए हैं किसकी वजह से? मुफ्तखोरी, लग्जरी, पिछलग्गू। ये नेताजी के जो आगे पीछे टहलते हैं,
पिछलग्गू, भैया आप सीधे फोन मत करिए, भैया भैया आप सीधे फोन मत करिए, भैया आया उठिएगा मत, भैया भैया उठिएगा मत। पिछलग्गुओं ने तुनक मिजाजी बना दिया है। देखो कैसे लाइव दिखाई पड़ रहा है समाज, कैसे लाइव समाज दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। सब आप सब पढ़ा करो, एक पेज पर डे। तो मैंने पहले गोदान उठाई, बड़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है। पैसे वाले क्या है, पैसे वालों के पास क्या नहीं है, आत्मबल नहीं होता। इसलिए कहीं गांधी पैदा हो जाते हैं सामान्य परिवार से, कहीं डॉक्टर अंबेडकर परिवार पैदा हो जाते हैं सामान्य परिवार से, कहीं अब्राहम लिंकन पैदा हो जाता है सामान्य परिवार से, कहीं नेपोलियन पैदा हो जाता है सामान्य परिवार से, क्योंकि आत्मबल है। पैसे वाले अपंग हो जाते हैं, क्यों? मुफ्तखोरी, लग्जरी, नशेड़ी हो जाते हैं, क्यों? अपने आप को भुलाना है। पिछलग्गुओं ने तुरक मिजाजी बना रखा है। तो कितने पुराने नेता हैं, पुराने नेता थे जिनके अब बच्चे उत्तराधिकारी बन चुके हैं, लेकिन उन नेताओं में और उनके बच्चों के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। वजह पिछलग्गू। आज आप देखो राजनीति में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनके पिता बहुत बड़े राजनेता थे, लेकिन उनके पिता का नेचर और उनके नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। उनके पिता जमीन से उठे, लेकिन वो पिछलग्गुओं के साथ ही बड़े हुए। अरे भैया 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 थूकिए मत, भैया पान खाए भैया, वहां मत थूकिएगा भैया, ये हमारे हाथ में थूक दीजिए भैया। अरे भैया आप भैया हाथ में थूका करिए, आप उठ के मत जाया करिए भैया। पिछलग्गू। और राय साहब कहते, लाइन पढ़िए, जब संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से ना निकलेगी तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना जीवन है। हम इंसान नहीं बन पाएंगे, हम देवता नहीं बन पाएंगे। तो दूसरा अध्याय राय साहब को समर्पित है, समाज के उस वर्ग को समर्पित है जिसको जमींदार कहा जाता था। उसकी चुनौतियां, उसकी कमियां, सबका वर्णन है।